नमस्कार। आज हम दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जो है महंगाई और एनवायरनमेंट। दोनों से ही हमारा गहरा संबंध है और ये जो मुद्दे हैं वो हमारी जिंदगी पे बहुत अहम स्थान रखते हैं। ये है तेल और तंबाकू। आइए पहले समझते हैं तेल का खेल। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत अब कम हो गई है और पिछले काफी समय से कम होते जा रही है। पर जो पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है उसमें पिछले 5 साल में करीब 40% की वृद्धि हो चुकी है। भारत 3 देशों से पेट्रोल खरीदता है मुख्यतः। ये हैं रशिया, ईरान और सऊदी अरब। भारत तेल इंपोर्ट करता है गेल के माध्यम से, जो GAIL अपनी कंपनी है उसके माध्यम से, और ये 3-3 महीने के साइकिल में लिया जाता है। 3 महीने के लिए निर्यात करने वाले देश से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से प्रति बैरल की कीमत तय कर ली जाती है। फिर चाहे बाद में इन 3 महीनों के दौरान बाद में भाव ऊपर जाए या नीचे, अगर आपने $100 प्रति बैरल पे यह तय कर लिया है 3 महीने के लिए, तो वही लागू होगा। कभी इस सिस्टम से फायदा होता है और कभी नुकसान हो जाता है। आर्म्स डील की तरह तेल का प्राइस भी फिक्स करने के लिए एजेंट या दलाल होते हैं, और ये ज्यादातर ये सारे दलाल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रहते हैं या दुबई में, आपने सुना होगा। इस दलाली का पैसा नेचुरली भारत में भी किसी को तो मिलता ही है। तो प्राइस में जितना अंतर होगा, जितना ऊंचा रहेगा, वो डिफरेंस दलाल को जाता है। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय भाव $80 प्रति बैरल है, और हम अगर यह निर्यातक देश से 85 पर तय करते हैं तो $5 की दलाली हो जाती है प्रति बैरल। रशिया से जब से हमने इंपोर्ट शुरू किया है, अभी यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद, तो बहुत कम दामों पे मिल रहा है ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये क्या दाम है ये कोई नहीं बता रहा। अभी ये तेल ईरान के से गुजरकर हिंद महासागर के द्वारा हमारे यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन अब EU और अमेरिका ने प्रति बैरल जो रशियन ऑयल है उसको $60 पे तय कर दिया है। अब हम कितना सस्ता तेल ले रहे हैं ये तो भगवान जाने, पर इसका असर पेट्रोल पंप पर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है और न दिखेगा। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई इस पूरे खेल में दलाली खा रहा है। पहले यह आरोप भारतीय विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह पर लगता था। अब इस नटवर के रोल में कौन है यह जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा विषय है तंबाकू। जब मेरा बेटा आदि बहुत छोटा था तो मैंने उसे सिगरेट नहीं पीने और पीने के बहुत सारे नुकसान फायदे समझाए थे। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसके धुएं से दूसरे को तकलीफ होती है और उसकी सेहत खराब होती है। तंबाकू की खेती से जमीन खराब हो जाती है वगैरह। और उसे पैकेट भी दिखाया, देखो इस पर लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आदि ने अपने बाल सुलभ मन से सिर्फ इतना कहा कि यह इतना हानिकारक है तो इसे हमेशा के लिए बैन क्यों नहीं कर देते। उसे उस वक्त समझाना मुश्किल था कि व्यापार स्वास्थ्य पर हमेशा से भारी रहा है। अब जाकर यह बात किसी बड़े देश ने पहली बार समझी है और स्मोकिंग पर टोटल बैन का कदम उठाया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन ने घोषणा की है कि 3 साल के अंदर न्यूजीलैंड में कंप्लीट स्मोकिंग बैन लग जाएगा। सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद बाजार से निकाल दिए जाएंगे। तंबाकू की खेती और इंपोर्ट दोनों पर बैन लग जाएगा। 3 साल का वक्त इसलिए कि जो लोग तंबाकू की लत के शिकार हैं उन्हें भी मौका मिल रहा है कि वह इस आदत से निजात पा जाएं, क्योंकि बाद में यह बाजार में ये चीजें अब उपलब्ध नहीं होंगी। ये पहली बार है कि किसी देश ने स्मोकिंग के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, जब गली गली में हमें पाउच और ये पुड़िया और ये सब नहीं मिलेंगे और सिगरेट और बीड़ी से हमारी कौम को निजात मिलेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।